दोपहर 3:30 बजे नए मंत्रियों की शपथ होगी। तो बंसल न्यूज की खबर पर मुहर लग चुकी है। 28 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो राज्यपाल से सीएम मोहन यादव मुलाकात करेंगे और मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों के नाम की सूची भी सौंपी जाएगी। दिल्ली में सीएम मोहन यादव ने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। तो आपको बता दें कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और यह माना जा रहा है कि दोपहर 3:30 बजे मंत्रिमंडल शपथ भी ले सकते हैं। जो विधायक हैं 28 विधायक आज एक साथ शपथ ले सकते हैं। तो मंत्रिमंडल की एक संभावित सूची भी है और उसमें कुछ नाम भी है, जिसमें भूपेंद्र सिंह है, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, प्रदीप लारिया, एंदल सिंह कंसाना, चेतन कश्यप, अर्चना चिटनिस, नागर सिंह चौहान, निर्मला भूरिया, ओम प्रकाश धुर्वे, नारायण कुशवाहा, कुंवर सिंह टेकाम, कृष्णा गौर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक, नीना वर्मा आज शपथ ले सकते हैं। तो संपत्तिया उइके और हेमंत खंडेलवाल भी शपथ ले सकते हैं। तो ये विधायक मंत्री बन सकते हैं। आज मोहन कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, जहां 28 विधायक एक साथ मंत्री पद की शपथ लेंगे और 3:30 बजे राजभवन में ये कार्यक्रम होगा। तो आज मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और मंत्रियों की सूची राज्यपाल को सौंपेंगे। और चलिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से हमारे साथ सूरज शर्मा, इंदौर से पीयूष पारे, जबलपुर से अमित सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए सबसे पहले सूरज शर्मा के पास चलते हैं। सूरज, आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ये माना जा रहा है कि 28 मंत्री आज शपथ लेने जा रहे हैं। कौन से वो चेहरे होंगे और इस खबर के बाद अब किस तरह का माहौल है? देखिए, बिल्कुल अब लगभग साफ हो चुका है कि दोपहर 3:30 बजे डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट का विस्तार होगा। करीब 28 से 30 जो विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसको लेकर राजभवन में गहमा-गहमी भी है और कुछ देर बाद ही माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचेंगे, जहां पर राज्यपाल को जो संभावित मंत्री हैं उनकी सूची सौंपेंगे, जो 3:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। खासतौर से तैयारियां व्यापक तौर पर है और खासतौर से माना जा रहा है अलर्ट भी हो चुका है। कुछ देर बाद ही मोहन यादव यहां पर पहुंचेंगे। इसके बाद वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और जो सूची है, जो खासतौर से पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं, करीब एक हफ्ते में 3 बार मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा रहा है, जहां पर अलग अलग स्तर की बैठकें हुई हैं। खासतौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद जिन नामों पर सहमति बनी है, जो फाइनल सूची हुई है, वो आज तमाम जो विधायक हैं मंत्री पद की शपथ लेंगे। खास बात यह है कि इस बार हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव बहुत जल्द मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। ऐसे में क्षेत्रीय जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो हो रहा है। इसमें खासतौर से हमने देखा है कि करीब 5 सांसद हैं, इन्हें मंत्री बनाया सकता है। इसमें से 2 केंद्रीय मंत्री भी हैं, प्रहलाद पटेल की बात हो या लोकसभा के पूर्व सचेतक राकेश सिंह की बात हो, उदय प्रताप, रीति पाठक, ये वो वरिष्ठ सांसद हैं जिन्हें मंत्री बना सकता है। इसके अलावा भी चाहे संपत्तिया उइके की बात हो, रीति पाठक की बात हो, बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस की बात हो या चेतन कश्यप, तमाम ऐसे जो विधायक हैं वो मंत्री मंडल में शामिल हो सकते हैं। जो वरिष्ठ नेता हैं, महासचिव रहे कैलाश विजयवर्गीय, वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो बहुत अलग प्रकार की सूची इस बार देखने को मिलेगी। तो वहीं ये भी माना जा रहा है कि जो पिछले 3 से 4 बार लगातार मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें इस बार विश्राम दिया सकता है, क्योंकि 28 से 30 मंत्रियों का खासतौर से शपथ होना है। ऐसे में जातिगत समीकरण देखते हुए, लोकसभा की तैयारी को देखते हुए कुछ ऐसे नए चेहरे भी शामिल किए सकते हैं। खासतौर से यदि हम टीकमगढ़ तरफ से बात करें तो हरिशंकर खट्टी जो तारा विधायक हैं, एससी वर्ग से आते हैं, उनका नाम भी शामिल है। सागर की बात करें तो प्रदीप लारिया, जहां पर अभी देखा हमने कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, संत रविदास जयंती का कार्यक्रम वहां पर किया था। तो अलग अलग क्षेत्र से किस तरीके से क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण को साधना है, संतुलन बनाना है, ताकि 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर भी खासतौर से तैयारी की जा रही है। और माना जा रहा है कि अलर्ट भी लगभग मुख्यमंत्री का हो चुका है, वो भी कुछ देर बाद यहां पर पहुंचेंगे। तो तैयारियां अंतिम है, राजभवन में सूचना पहुंच चुकी है। स्टेट गैरेज में भी लगभग जो मंत्रियों की गाड़ियां हैं वो भी लगभग तैयार हैं। बस 11 बजे तक ये लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितने लोगों की सूची है जो खासतौर से राजभवन पहुंची है, कितनी गाड़ियां वहां पर तैयार हो रही हैं। बिल्कुल, और इसी का इंतजार है लगातार। इसी का इंतजार में सभी लोग उम्मीद में बैठे हैं कि आखिर कौन से वो चेहरे होंगे
और खास करके जो जीते हुए विधायक हैं उनकी भी उम्मीदें बंधी होंगी, खासकर जिस तरह से बीजेपी इस बार जो निर्णय लगातार लेती जा रही है, चाहे सीएम चेहरे को लेकर बात की जाए या छत्तीसगढ़ में जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन किया है, तो तमाम उम्मीदें भी सूरज बंधी हुई होंगी। वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए सीधे जबलपुर चलते हैं। अमित सोनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, जबलपुर की बात की जाए तो किस तरह की वहां पर अभी माहौल है, किस तरह की चर्चाएं आम राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं? बेशक दिनेश, आपको बताना चाहूंगा कि लंबे इंतजार के बाद या लंबे रस्साकसी के बाद आखिरकार जबलपुर से भी एक नाम फाइनल हुआ है। हम आपको बता दें कि कुछ ही देर पहले हमारी बात हुई है पूर्व सांसद और वर्तमान पश्चिम से विधायक राकेश सिंह से। उनके पास देर रात फोन पहुंचा था, पार्टी आलाकमान ने उनको बुलाया है। तो संभवतः इसी मंत्रिमंडल की जो आज मंत्रिमंडल का जो आज बनने जा रहे हैं मंत्री, लगभग 28 मंत्री। और चलिए सीधी तस्वीरें आपको भोपाल की दिखाते हैं, वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपके पास आएंगे हम एक्सक्लूसिव बंसल न्यूज पर। अमित, आपके पास मुलाकात की तस्वीर है और डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंच रहे हैं। खासतौर से इंतजार इसी बात का किया जा रहा था कि वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो जो सूची है, संभावित विधायकों की सूची है, वो दी जाएगी। तो देखिए ये आपको नजर आ रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव राजभवन की तरफ पहुंच चुके हैं और राजभवन के अंदर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, जहां पर खास तौर से जो आज सूची है विधायकों की वो दी जाएगी, जिसमें जो मंत्रियों के नाम रहेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण खबर, लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं बंसल न्यूज पर। राजभवन पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। कुछ देर बाद ही राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात होगी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम कैसे होना है, किस तरीके से व्यापक कार्यक्रम होना है, कौन कौन से जो वरिष्ठ विधायक हैं वो आज शपथ लेंगे, इसको लेकर सूची सौंपी जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण खबर, मध्य प्रदेश की जनता राजनीतिक गलियारों में पिछले लंबे समय की चर्चा चल रही थी, आखिर मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, कौन कौन से विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। वो इंतजार आज खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि दोपहर 3:30 बजे राजभवन में एक भव्य कार्यक्रम होगा, जहां पर जो वरिष्ठ विधायक हैं मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें कई युवाओं को मौका मिलेगा, पूर्व सांसद रहेंगे, कई वरिष्ठ मंत्रियों को भी मौका मिल सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण खबर है और खास तौर से हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते में मुख्यमंत्री ने 3 दौरे दिल्ली के किए हैं, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है और बहुत विचार मंथन के बाद अब अंतिम सूची पर मोहर लगी है। यही कारण है कि अब राजभवन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं, जहां पर राज्यपाल डॉक्टर मंगू भाई पटेल से मुलाकात होगी और मुलाकात के बाद वो विधायकों की सूची जो दोपहर 3:30 बजे शपथ लेंगे उनके नाम लगभग शामिल है और वो तय हो चुके हैं। दिनेश, बिल्कुल, और साफ तौर पर सीधी तस्वीरें आपको राजभवन से हमने दिखाई, जहां डॉक्टर मोहन यादव राजभवन पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो मंत्रियों की जो सूची है वो राज्यपाल को सौंपेंगे। और ये माना जा रहा है कि आज 3:30 बजे, जिस तरह से समय पहले ही ये बताया गया था, 3:30 बजे सभी विधायक, खासकर जो 28 विधायक जिनकी एक सूची सौंपी जानी है, वो सभी मंत्री पद की शपथ लेंगे। चलिए जबलपुर से अमित हमारे साथ लगातार बने हैं। अमित, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बेशक दिनेश, जिस तरह से हम बता रहे थे कि जबलपुर से 2 ही नाम यहाँ पे चल रहे थे। राकेश सिंह का यहाँ पे नाम चल रहा था, अशोक ईश्वरदास रोहाणी का यहाँ पे नाम चल रहा था। राकेश सिंह जो है लोकसभा के पहले मुख्य सचेतक रहे, उसके बाद उनको विधानसभा का टिकट दिया गया है और संभवतः उनका मंत्री बनना ही कंफर्म था। इसी के चलते देर रात जो है राकेश सिंह के पास संदेश आया है कि भोपाल पहुंचिए। तो संभवतः ये संदेश आज जो मंत्रिमंडल बनने जा रहा है, उसमें जो 28 मंत्री बनने जा रहे हैं, उसमें राकेश सिंह का नाम, इसको हम बोल सकते हैं कि कंफर्म तौर पे लिया जा सकता है कि राकेश सिंह को बुलाया गया। वहीं अशोक ईश्वरदास रोहाणी जो जबलपुर से जिनका दूसरा नाम चल रहा था, उनके पास अभी तक किसी प्रकार का कोई संदेशा नहीं आया। तो इसको कंफर्म तौर पे इसको बोल सकते हैं कि राकेश सिंह जो है कैबिनेट मंत्री जो है जल्द ही बनने वाले हैं। आज 3:30 बजे जो मंत्रिमंडल शपथ लेगा उसमें राकेश सिंह का नाम कंफर्म तौर पर रहेगा। दिनेश, बिल्कुल, और इस नाम को लेकर पहले भी चर्चा की जा चुकी है। दरअसल उनकी वरिष्ठता के आधार पर भी ये कहा जा रहा था कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश में सरकार में दिए जा सकती है। तो लगभग ये साफ है कि उनका नाम भी इस कैबिनेट की लिस्ट में शामिल हो चुका है। चलिए अब रुक करते हैं हम इंदौर, जहां हमारे सहयोगी पीयूष पारे हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, इंदौर मालवा की बात करें तो बीजेपी ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन इसी क्षेत्र में किया है और ये स्थिति हमने छत्तीसगढ़ में भी देखी। जब छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का गठन किया गया तो सरगुजा संभाग से जहां सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी जीत कर आई, वहां से 3-3 कैबिनेट मंत्री मिले। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अब इंदौर को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं, कौन कौन से वो चेहरे हैं जो संभावित सूची में, या आज जो 28 विधायक शपथ लेने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं? देखिए दिनेश, जो मंत्रिमंडल गठन को लेकर जो प्रक्रिया हुई है उसमें मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो पशुपेश है या फिर रस्साकसी अगर हुई है तो वो मालवा निमाड़ को लेकर ही हुई है। 48 विधायक इस रीजन से बीजेपी के जीत के आए हैं
और इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद में सबकी निगाहें यही है कि आखिर मालवा निमाड़ से किसे यहाँ पर जगह मिलेगी। और सबसे ज्यादा पशुपेश इंदौर को लेकर है, 9 विधायक है, 9 सीटें हैं जो सभी बीजेपी के हैं। ऐसे में कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा? चेहरों की बात की जाए तो जैसा लगातार बंसल न्यूज कह रहा है कि दिग्गज चेहरों को भी यहाँ पर मौका मिल सकता है और जो नए चेहरे हैं इस बार विधायक बनकर आए हैं वे भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं बीजेपी अपना सकती है। इंदौर के लिहाज से बात की जाए तो सबसे बड़ा जो नाम है कैलाश विजयवर्गीय, हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है। 60,000 वोटों से उन्होंने इंदौर विधानसभा 1 से जीत हासिल की है। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय भी इस मंत्रिमंडल में जो है वो जगह बना सकते हैं। दूसरा नाम तुलसी सिलावट है, काफी अनुभवी नेता है। इससे पहले हमने देखा शिवराज कैबिनेट में जल संसाधन मंत्री की सीधे तौर पर वे जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ऐसे में तुलसी सिलावट भी कहीं न कहीं इस मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी पशुपेश की बात यह है कि महिला चेहरे भी मालवा निमाड़ से 9 ऐसी बीजेपी की नेत्रियां हैं दिनेश जिन्होंने जीत हासिल की है। तो इन चेहरों तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी कि हम लोग बात करें आदिवासी वर्ग का बड़ा चेहरा है। जी जी जी, और यही वजह है कि चेहरे कहीं न कहीं जो है मुझे लगता है कि जी बिल्कुल पीयूष, और साफ तौर पर जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी कि मालवा को लेकर पशुपेश स्थिति बन सकती है, क्योंकि इतने चेहरे हैं और लगातार इतनी बड़ी जीत दर्ज करके वो सब लोग पहुंचे हैं। खास करके अगर रमेश मेंदोला की बात करें तो सबसे बड़ी प्रदेश में उन्होंने जीत दर्ज की है। तो ऐसे नामों को किस तरह से पीछे रखा जा सकता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये नाम आगे निकलकर सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से साफ तौर पर स्थितियां बनती हैं कि चेहरे कौन से चुने जाएं, कौन से चेहरे आज सामने आ सकते हैं, उन पर क्या कुछ स्थितियां बनेगी और जिन लोगों के नाम सामने नहीं आएंगे उन पर क्या स्थिति बनेगी और उनके लिए क्या जिम्मेदारी यहां पर मिलने वाली है, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए, सूरज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को रात में फोन कर दिए गए हैं, उन्हें जानकारी पहले से दे दी गई है कि आपको भोपाल पहुंचना है, तो कौन कौन से वो मुख्य प्रमुख नाम हैं जिन्हें जानकारी दी गई है, जो भोपाल पहुंच चुके हैं या पहुंचने का उनका सिलसिला जारी है? देखिए, लगभग सभी को जानकारी दे दी गई दिनेश, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा जब मुख्यमंत्री पद का चयन हुआ था उस समय भी हमने देखा था कई नाम चर्चा में थे, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव का नाम सामने निकल कर आया। तो कई विधायक जो हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, वो अभी बात करने या बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि हमने देखा परिस्थितियां बहुत अलग हैं। एक बम्पर जीत बीजेपी की हुई, 163 सीटों पर बीजेपी ने कमल जो है वो खिलाया है। ऐसे में कहीं ना कहीं यही कारण है कि बड़ा विचार मंथन के बाद अब आज लगभग तय हुआ है कि कौन मंत्री बनेगा। तो शायद यही कारण है कि बहुत ज्यादा अभी जो विधायक है इनसे बात हो रही है वो लगभग यही कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ साफ नहीं है, अभी हम बाद में बात करते हैं, दोपहर तक देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि जब कुछ सब कुछ साफ हो जाए उसके बाद ही वो चर्चा करें। चलिए सूरज, आपके पास आएंगे। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, राजभवन में डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं, जहां शपथ लेने वाले मंत्रियों की जानकारी दे रहे हैं। तो राजभवन में दोपहर 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आज आयोजन होना है, जहां पर अब उसकी तैयारियां सुबह से ही शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव राजभवन पहुंच चुके हैं, जहां राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं और शपथ लेने वाले मंत्रियों की जानकारी राज्यपाल को दी जा रही है। और अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि राजभवन में दोपहर 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा और लगभग तैयारियां भी सभी पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि ये पहले से ही तय कर लिया गया था। तो अब ये तस्वीरें आप देखिए, जहां ये पूरा काफिला डॉक्टर मोहन यादव का जो सीधे राजभवन पहुंच रहा है, जहां राजभवन वो पहुंचे हैं और राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की है, वो मुलाकात कर रहे हैं और शपथ लेने वाले मंत्रियों की जानकारी राज्यपाल को दे रहे हैं। तो राजभवन में दोपहर 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। और चलिए, हमारे सहयोगी सूरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, तो लगभग ये तय हो चुका है, 3:30 बजे कार्यक्रम होना है। क्या तैयारियां पहले से ही राजभवन में कर ली गई हैं या अभी तैयारियों को और जल्दबाजी में किया जाएगा? देखिए, खासतौर से राजभवन की बात करें तो नया जो भवन बना हुआ है उसमें लगभग तैयारियां रहती हैं कि किस तरीके का कोई यदि कार्यक्रम वहां पर होना है तो बहुत ज्यादा अलग से व्यापक स्तर पर तैयारियां करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शायद संभवतः अलर्ट भी माना जा रहा है कि मोहन यादव निकलने वाले हैं, तो ऐसे में तैयारियां भी हैं। और खासतौर से जो बड़ा हॉल है जहां पर हर बार शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होता है, वहां पर अब लगभग तैयारी पूरी भी हो चुकी है। और खासतौर से यदि हम बात करें तो जिनमें वरिष्ठ विधायकों के नए चेहरों के नाम आ रहे हैं, तो प्रदीप लारिया जो सागर से जो नरियावली विधायक रहे हैं और लगातार 2 से तीसरी चौथी बार जीत कर आए हैं, रविदास जयंती का कार्यक्रम वहां पर हुआ था। इसके अलावा ऐदल सिंह कंसाना की बात हो, चेतन कश्यप की बात हो, अर्चना चिटनेस या सागर सिंह चौहान, निर्मला भूरिया जो खासतौर से
धार अलीराजपुर झाबुआ क्षेत्र से आती हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश धुर्वे जो पिछली बार चुनाव हार गए थे, मंडला डिंडोरी से वो आते हैं। आदिवासी वर्ग का बड़ा नाम है। खासतौर से हमने देखा कि फग्गन सिंह कुलस्ते की हार के बाद सबसे बड़ा चेहरा आदिवासियों में है, तो पिछली बार वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी उन्हें सदस्य बनाया गया था ओम प्रकाश धुर्वे को। नारायण सिंह कुशवाहा की बात हो जो ग्वालियर से हैं, शिवराज सरकार में भी वो मंत्री रह चुके हैं, हालांकि 2018 में चुनाव हारे थे, 23 में फिर जीत कर आए हैं, तो उनके नाम पर भी लगभग कुंवर सिंह टेकाम की बात हो, राकेश शुक्ला और संपिता उइके या हेमंत खंडेवाल जो बैतूल से आते हैं, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की जो आजीवन सदस्यता निधि है उसको लगातार लंबे समय से वो देख रहे थे। इसके अलावा वरिष्ठ विधायकों की तो लगभग तस्वीर साफ है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, रीति पाठक, उदय प्रताप सिंह की बात हो, ये तमाम जो वरिष्ठ सांसद हैं इनके नाम पर लगभग तस्वीर साफ है। इसके अलावा इंदर सिंह परमार की बात हो, ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर, उषा ठाकुर, प्रभुराम चौधरी जो सिंधिया समर्थक हैं, गोविंद सिंह राजपूत, प्रहलाद पटेल, इसके अलावा गोविंद सिंह राजपूत, तो ये तमाम जो वरिष्ठ विधायक हैं, कुछ जो नए युवा विधायक हैं, उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। 28 से 30 नाम आज हो सकते हैं। बिल्कुल। और सूरज, सबसे बड़ी बात यह है कि तस्वीर लगभग साफ है। तस्वीर ये रहेगी जहां वरिष्ठ भी रहेंगे, कुछ अनुभवी लोगों को जगह दी जाएगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो माना जा रहा है कि युवा चेहरों पर यहां भारतीय जनता पार्टी फोकस करने जा रही है, उन लोगों को मौका दिया जा सकता है। तो कई ऐसे चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं जो हो सकता है पहली बार ही विधायक बनकर सामने आए हों। जहां तक हमने छत्तीसगढ़ की जो कैबिनेट की जिस तरह से गठन किया गया, वहां पर भी ये स्थिति देखने को मिली। आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए दर्शकों को कुछ तब तक और जानकारी हम दे देते हैं।